बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मीठे में बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल कम टाइम में बनते हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हम बार बार एक दूसरे से मिलते रहें। बेल आइकन को आप दबाएंगे तो हमारी ये वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। 2 कप मैं लूँगा चीनी के। मेरे पास है चीनी बारीक, आपके पास मोटी है तो भी चल सकती है, कोई मसला नहीं। 2 कप मैंने चीनी के लिए, और सेम 2 कप पानी के, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो हमारी बराबर होनी चाहिए चीनी और पानी की। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 2 चम्मच नींबू का रस डालूँगा और 3 से 4 इलायची डालूँगा, छोटी इलायची जो होती है। लो फ्लेम पे चीनी को पकाना है और चलाते रहना है, क्योंकि ये नीचे से लग भी ना जाए। आस्ता आस्ता चलाते रहेंगे हम जब तक ये हमारी चाश बन जाए, चीनी हमारी गल जाए और चाश को हमारी वो रेडी हो जाए। चाश की पहचान कैसे होती है? चाश की पहचान ऐसे होती है कि हम हाथ लगाएं, हाथ पे चपकती रहे, इसकी धार भी ना बने, क्योंकि धार जब बनेगी तो ये जो हमारी चाश है, हम जब नीचे उतारेंगे तो ये अकड़ जाएगी। हमारी चाश रेडी हो चुकी है। उसके बाद में हम लेंगे 2 कप दूध के। हमारे पास नीडो है, आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि बेस्ट सबसे नीडो होता है। 2 कप मैंने दूध के लिए। 1 चम्मच मैं डालूँगा बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर पुराना नहीं होना चाहिए, नया होगा तो अच्छा रहेगा, और पुराना होगा तो आपको पता है फिर क्या होता है। नया लेंगे हम बेकिंग सोडा, और 2 से 3 चम्मच लेंगे हम मैदा, और आधा चम्मच, तकरीबन आधा चम्मच हम डालेंगे इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर, जो छोटी इलायची होती है, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद में लेंगे 2 चम्मच घी के। छोटा चम्मच है, इतना फुल भी नहीं करना और इतना कम भी नहीं, आप देख सकते हैं जितना मैंने लिया है। 2 चम्मच हम डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसी घी के साथ। आपके पास कोई भी घी है वो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। उसके बाद में हमें ये पूरा प्रोसेस घूमना है, तो लेंगे आधा कप जितना दूध। मैंने दूध लिया है और इस तरह से इसको मिलाना है, क्योंकि इसकी गुठली भी ना बने। इसकी गुठली बन गई तो फिर मसला होता है, क्योंकि वो अंदर रह जाती है, वो पकती नहीं है और अकड़ जाती है। इस तरह से आप मिलाएंगे तो आपकी गुठली नहीं बनेगी। हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमने ये आटा गूंदा है गुलाब जामुन का, तो वो कितना ही अभी नरम है। तो ये सॉफ़्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये इतना सॉफ़्ट हो जाएगा कि आप बॉल बनाएंगे उसमें भी आपको मुश्किल होगा, इतना सख्त हो जाएगा, क्योंकि इसका हमें ख्याल करना होता है। तो हम इसको ढक के रखेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। मैंने पन्नी दे के रख दिया 20 मिनट। 20 मिनट के बाद में जब मैंने खोला तो आप अब देखेंगे तो ये आटा जो है सॉफ़्ट हो जाएगा, सॉफ़्ट हो चुका होगा। तो देखें सॉफ़्ट हो चुका है आटा। इसको ढक के ही रखना है, क्योंकि इसके ऊपर जो पन्नी है वो उतारनी नहीं हमें। हम उतारेंगे पन्नी तो ये आटा और भी सख्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो वो बॉल बनाएंगे गुलाब जामुन के, वो फिर अच्छे नहीं बनेंगे, फिर हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे। तो इस वजह से हम इतना लेंगे जितना बॉल बनाएंगे। उसके बाद में दूसरा जो भी आटा है उसको पन्नी ऊपर दे देंगे, क्योंकि वो जो हमारा आटा है वो नरम हो, क्योंकि हम पन्नी उतार देंगे तो सख्त हो जाएगा, फिर तो बॉल फटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे लिए आगे जो है दिक्कत हो जाएगी जब हम चाश में डालेंगे। तो ऐसे आप बॉल बनाएं। साइज़ आप जितनी रखें कोई मसला नहीं होता, छोटी रखें बड़ी रखें। मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी है साइज़ गुलाब जामुन की। तो आपने ऐसे सारे ही गुलाब जामुन बना लेने हैं। देखिए मैंने एक जो पेड़ा निकाला है उसका मैं बॉल बना रहा हूँ। दूसरा जो आटा है मैंने वो पन्नी से कवर करके रखा है, आप भी पन्नी से कवर करके ही रखें। तो इस तरीके से सारे मैं बॉल बनाऊंगा। आप इसी तरीके से सेम साइज़ तो आपकी मर्ज़ी है, छोटे बनाएं या बड़े बनाएं, पर सारे इतने ऐसे ही
बॉल बनाया उसके बाद में मैंने ऑयल रखा था हल्की फ्लेम पे, तो एक छोटा मैं डालूँगा बॉल उसमें अंदर, देखूँगा 15 से 20 मिनट लग रहे हैं ऊपर आने में। तो ये ऑयल जो है हमारा वो सही है, उससे कम टाइम लग रहा है, 5 सेकंड तक ऊपर आ रहा है। तो समझ लें हमारा जो ऑयल है वो गर्म है, उसको हमें ठंडा करना चाहिए। तो हमारा ऑयल बिल्कुल सही है। तो इसमें हम डालेंगे सारे वो जो हमने बॉल बनाए थे गुलाब जामुन के, वो आप देख सकते हैं हमने जो छोटा डाला था वो बिल्कुल सही बना। तो उसके बाद में ऐसे ही हम डालेंगे इसमें एक एक करके बॉल। ऑयल कितना होना चाहिए, ऑयल आप देख सकते हैं जो हमने बॉल बनाए हैं गुलाब जामुन के वो मुकम्मल अंदर डूब जाए। वैसे ना हो कि आधे जो हैं वो ऊपर के ऑयल हो ही ना, आधे ऑयल में डूबे हुए हों, वो तो अच्छे नहीं बनते। ऑयल इतना हो कि वो सारे अंदर डूब जाएं। और इसको गुलाब जामुन या इस बॉल को नहीं चलाना, हमें ऑयल को चलाना है। हम ऑयल को चलाएंगे तो हमारे बॉल खुद ब खुद चलते रहेंगे इस ऑयल में। आप देख सकते हैं कि जो हमने अभी चलाया भी नहीं है उसके बाद में भी खुद ब खुद ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ये चिपकेंगे वगैरह नहीं पैन में, तो कोई मसला नहीं होता चलाने में। जब इसका थोड़ा सा कलर गोल्डन हो जाए उसके बाद में हमें चलाना है इसको अच्छी तरह से। कलर आप जैसा रखें, अपनी मर्ज़ी है, पर इसको जलाना नहीं। देखिए अभी मैंने जलाना स्टार्ट कर दिए हैं, ये लो फ्लेम पे हैं। जब ऊपर आ जाएं सारे उसके बाद में हम जो इसकी फ्लेम है वो थोड़ी ज़्यादा करेंगे, जैसे कि आग इसकी थोड़ी बढ़ाएंगे गैस की, क्योंकि लो फ्लेम पे हम इसी वजह से पकाते हैं क्योंकि अंदर से भी हमारे जो है ये बॉल और गुलाब जामुन पूरे पक जाएं। आप देख सकते हैं कलर कितना ही बेहतरीन आ रहा है। वैसे भी आपको चलाते रहना है, इनको छोड़ना नहीं है अभी, क्योंकि छोड़ेंगे तो एक तरफ से पक जाएंगे, एक तरफ से कच्चे रहेंगे। इसको चलाते रहना है हल्के हाथों से। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कलर कितना ही बेहतरीन आ रहा है। आप भी ऐसे ही कलर दें या इससे भी खूबसूरत कलर दें, वो कलर की आपकी मर्ज़ी है, जैसे कलर दें कोई मसला नहीं होता। मैंने ये सारे निकाल लिए और ये मैं निकाल के बाहर नहीं रखूँगा, इसका ऑयल मुकम्मल गिर जाएगा इसी पैन में। उसके बाद में मैं डालूँगा ये उसी चाश में जो हमने चीनी के पहले बना के रखी थी, और इसको हल्के हाथों से चलाना है। इसको आप रख भी सकते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे रखेंगे तो ये चाश जो है गुलाब जामुन के अंदर मुकम्मल चली जाएगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। क्योंकि मुझे जो वीडियो पूरी करनी है तो इस वजह से मैं आधा घंटा रखूँगा। आधे घंटे के बाद में ये मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाऊंगा और कट करके भी दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह कितने ही वीआईपी और कितने ही बेहतरीन बने हैं। इसको मैं चलाता रहूँगा। जो हमारी चीनी की जो चाश होती है जब हम गुलाब जामुन उसमें डालते हैं तो वो ठंडी ना होनी चाहिए, क्योंकि ठंडी होगी तो वो गुलाब जामुन के अंदर नहीं जाएगी। उसको वो हमारी ठंडी हो जाए तो उसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, उसके बाद में गुलाब जामुन डालेंगे। क्योंकि मैंने अभी फटाफट ही बनाए तो मेरी जो चाश थी वो गर्म ही थी, उसी गर्म में मैंने डाल दिए। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, एक बार ज़रूर घर में ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनते हैं। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें, और हमें भी खुशी होगी क्योंकि हम इतनी मेहनत आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो आधा घंटा गुजर गया, उसके बाद में देखेंगे हमारे जो गुलाब जामुन है माशाल्लाह वो बिल्कुल परफेक्ट और बेहतरीन हो गए हैं। क्योंकि आप इसको 2 घंटे 4 घंटे के लिए रख सकते हैं, जितना इसको आप रखेंगे इतना ही बेहतरीन होंगे ये गुलाब जामुन। तो आधे घंटे में इतने ज़बरदस्त बने हैं तो आप सोचें 2 घंटे में कितने बेहतरीन हो जाएंगे। तो इसको मैं निकालूंगा बाउल में, कुछ दाने में बाउल में निकाल के उसके बाद में जो मेरे पास चीनी की चाश थी वो मैं इनके ऊपर डाला हूँ। देखें कि अभी भी वो चाश जो हमारी है वो जमी नहीं है, हमें ऐसे बनानी है कि वो जम भी ना जाए बाद में। देखिए माशाल्लाह कितने ही बेहतरीन बने हैं। उसके बाद में हम गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट की। माशाल्लाह हमारे मीठे में गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।